जो है वो एक कॉलम पे है, हमें 2 कॉलम पे ब्रेक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक करते हो ना, देखो आपका पैराग्राफ जो है वो 2 कॉलम पे ब्रेक हो जाएगा और कॉलम ब्रेक का यूज क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। देखो ये यूज है हमारा कॉलम ब्रेक का, समझ में आया? यस सर। तो अगर ऐसा कोई काम हमें करना है तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम ब्रेक फीचर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई काम करना है तो उसके लिए हम लोग ये कॉलम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि ये हमारा पैराग्राफ है जो एट प्रेजेंट एक सिंगल कॉलम पे है, हमें इसे 2 कॉलम या 3 कॉलम में करना है। तो हमने यहाँ पे पेज लेआउट में क्लिक किया, फिर कॉलम में क्लिक किया। तो अभी वहां पे देखिए आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, 1 2 3 लेफ्ट राइट, बट कौन सा सेलेक्टेड है? देखकर हमें बताओ कौन सा सेलेक्टेड है वहां पे 1 2 3 लेफ्ट राइट में? कौन सा वहां पे दिख रहा है अभी अप्लाई? 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है ना कि हमारा जो पैराग्राफ रहता है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम पे होता है। अब अगर आपको 2 कॉलम पे ब्रेक करना है तो आप उसे 2 कॉलम में क्लिक कीजिए। आपको 3 कॉलम में ब्रेक करना है तो आप उसको 3 कॉलम में क्लिक करो। तो जितना कॉलम पे आप ब्रेक करना चाहते हो आप उतना कॉलम पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो, उतना कॉलम पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो। बट क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 तो समझ में आया, 1 कॉलम या 2 कॉलम या 3 कॉलम। अब यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है, ये लेफ्ट और राइट का क्या यूज है? तो ये लेफ्ट और राइट जो है इसके थ्रू भी आप अपना पैराग्राफ को 2 कॉलम में ही ब्रेक कर सकते हो। इसके थ्रू भी आप अपना पैराग्राफ को 2 कॉलम पे ब्रेक कर सकते हो, बट वो 2 कॉलम इक्वल नहीं होगा। अभी देखिए आपका दोनों कॉलम जो है वो इक्वल है, इक्वल विथ है। अगर लेफ्ट में क्लिक करते हो तो 2 कॉलम में ब्रेक होगा बट इक्वल नहीं होगा। देखो लेफ्ट साइड में कम टेक्स्ट होगा, राइट साइड में ज्यादा होगा। और अगर आप लोग यहाँ पे राइट में क्लिक करते हो तो राइट साइड में कम टेक्स्ट होगा, लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा। तो इस तरह से जाकर हम लोग कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। पहले आपने 1 में क्लिक किया, फिर 2 में क्लिक किया, तो इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हो, आपने बोला कि हमने हमारा जो पैराग्राफ है उसको 2 कॉलम में ब्रेक कर तो दिया, बट हम चाहते हैं कि ये दोनों पैराग्राफ के मिडिल में जो स्पेस है वहां पे एक लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए, वहां पे एक वर्टिकल लाइन आना चाहिए। तो 2 पैराग्राफ के मिडिल में एक लाइन ड्रॉ हो जाना चाहिए, वो कैसे होगा? तो देखो अगर आपको पैराग्राफ को कॉलम ब्रेक करना है और वो कॉलम के मिडिल में आपको लाइन भी चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा? तो हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हमने बोला पेज लेआउट, पेज लेआउट के बाद हमने बोला कॉलम, कॉलम के बाद आपको अगर 2 कॉलम करना है और उसके मिडिल में लाइन भी चाहिए तो फिर आप यहां से कॉलम ब्रेक नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग मोर ऑप्शन में जाएंगे। अगर आपको कॉलम के मिडिल में लाइन भी चाहिए तो फिर आप यहां से कॉलम ब्रेक नहीं करना, आप यहाँ पे मोर कॉलम पे आ जाना। मोर कॉलम पे आने के बाद देखो आपको ऊपर में वही ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 लेफ्ट राइट, तो ये भी वही काम करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 2 कॉलम में करना है तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे राइट साइड में देखो ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को लाइन बिटवीन। जब 2 कॉलम में हमने ब्रेक किया तो वहां पे देखो राइट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा है आप लोग को लाइन बिटवीन। तो अब यहाँ पे आप लाइन बिटवीन ऑप्शन में जब क्लिक कर लेते हो तो फिर आप क्या देखना कि लाइन बिटवीन ऑप्शन में क्लिक करने के वजह से हमारा जो 2 कॉलम में ब्रेक हुआ तो उसके बिटवीन में एक लाइन भी आ गया। हमारा पैराग्राफ जो 2 कॉलम में ब्रेक हुआ उसके मिडिल में एक लाइन भी आ गया। सबको दिख रहा है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और 2 कॉलम में करना है, 3 कॉलम में करना है लाइन बिटवीन, तो हमने बोला पेज लेआउट, पेज लेआउट पे जाने के बाद कॉलम्स, कॉलम्स में जाने के बाद मोर कॉलम। तो 3 कॉलम में ब्रेक करना है तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम ले लिया और 3 कॉलम लेने के बाद हमने यहाँ पे बोला लाइन बिटवीन। तो जब हम यहाँ पे 3 कॉलम लाइन बिटवीन करेंगे तो हमारा पैराग्राफ को वो 3 कॉलम पे कर देगा और हर एक के मिडिल में एक लाइन भी कर देगा। तो क्या ऐसा हम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देखते हैं? यस सर। हाँ, तो अगर वहां पे ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे इस तरह का कॉलम ब्रेक का ऑप्शंस को यूज करना पड़ेगा। चलिए कॉलम ब्रेक ऑप्शंस के बाद
नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा, बट आप लोग लिखिए क्या टॉपिक है हमारा। ड्रॉप कैपिटल। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रॉप कैपिटल या फिर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैपिटल भी बोल सकते हैं, ड्रॉप कैप भी बोल सकते हैं आप उसको। सर जैसे आप वहाँ पर लाइन दे रहे थे, फिर सर लाइन से उसको वापस पैराग्राफ में कैसे हाँ, ला रहे थे? वापस आप कॉलम 1 में कर दो। पेज लेआउट में जाने के बाद जब आपने यहाँ पे बोला 2 कॉलम या 3 कॉलम, तो वो 2 कॉलम 3 कॉलम में हो गया ना। वापस आपको कॉलम ब्रेक हटाना है तो क्या करोगे आप, 1 कॉलम पे ले आओ। 1 पर। ओके सर। तो हट जाएगा वो। हाँ, तो ओके सर। बेसिकली हमारा जो पैराग्राफ रहता है वो एक सिंगल कॉलम पे ही रहता है। हम उसको 2 पे 3 पे कन्वर्ट करते हैं, वापस अगर 1 पे कर देंगे तो वापस आ जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ड्रॉप कैपिटल। अब ये जो ड्रॉप कैप और ड्रॉप कैपिटल का ऑप्शन देख रहे हो ना आप, तो ये ड्रॉप कैप और ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन जो है ये भी हमारा न्यूज़पेपर और मैगजीन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग कुछ न्यूज पढ़ते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं हमारा जो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर होता है, वो फर्स्ट लेटर जो है वो बहुत बड़ा साइज का होता है, 2-4 लाइन पे ड्रॉप किया हुआ रहता है। हमारा पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो बहुत ह्यूज साइज का होता है और 2-3 लाइन पे ड्रॉप रहता है, देखते हैं ना हम लोग। तो ऐसा ही कोई फीचर्स हम हमारे पैराग्राफ में भी करना चाहते हैं। तो ऐसा ही कोई फीचर्स हम हमारे पैराग्राफ पे भी करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो वो ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, तो पहले आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में। हमने कॉलम ब्रेक का ऑप्शन यूज किया था पेज लेआउट से, ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिलेगा हम लोग को इंसर्ट में। ड्रॉप कैप का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देखो आप लोग को वहां पे ड्रॉप कैप का ऑप्शन मिल रहा है, ड्रॉप कैप या ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन दिख रहा है, बट वो एक्टिव नहीं दिख रहा है। एक्टिव क्यों नहीं दिख रहा भाई, सिलेक्ट नहीं है सर। सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट नहीं है। तो अगर आपको ड्रॉप कैपिटल यूज करना है ना, तो ड्रॉप कैपिटल यूज करने के लिए आइदर आपको फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, आइदर आपको फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा तो एक्टिव हो जाएगा। जस्ट पैराग्राफ में रखो, आपका कर्सर अगर पैराग्राफ में रहेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, अगर हमारा कर्सर जो है वो पैराग्राफ में रहता है तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखो पैराग्राफ पे रखने के बाद ड्रॉप कैपिटल एक्टिव हो गया। अब ड्रॉप कैपिटल 2 तरह का होता है, एक होता है ड्रॉप और एक होता है मिन मार्जिन। तो ड्रॉप पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ ड्रॉप कैपिटल होगा, देखो जो पैराग्राफ के अंदर ही कैरेक्टर को ड्रॉप कर रहा है। और अगर इन मार्जिन करते हो तो ड्रॉप कैपिटल जो है वो मार्जिन पे चला जाएगा। तो आपने नन कर दिया। तो ड्रॉप कैपिटल हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है ड्रॉप जो विद इन पैराग्राफ हमारा इसको ड्रॉप करता है, एक होता है ड्रॉप जो विद इन पैराग्राफ हमारा इसको ड्रॉप करता है, और एक होता है इन मार्जिन। तो इन मार्जिन वाला जो रहता है वो मार्जिन पे जाकर के ड्रॉप करता है। समझ में आया आप लोग को। यस सर। तो ड्रॉप कैपिटल का यूज करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पैराग्राफ में कर्सर रखना है, कहीं पे भी पैराग्राफ में कर्सर रखो। फिर आपको जाना है इंसर्ट में, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है ड्रॉप कैपिटल पे, और ड्रॉप कैपिटल पे जाने के बाद बोलना है ड्रॉप। तो इस तरह से ड्रॉप कैपिटल हो जाएगा। अब हमें बताओ कि ये जो हमारा वी है ये कितने लाइन पे ड्रॉप हुआ है, ये कितने लाइन पे ड्रॉप हुआ है, 3 लाइन पे। सपोज करो आपको 3 लाइन पे ड्रॉप नहीं करना है, आपको 5 लाइन पे ड्रॉप करना है, तो कैसे करोगे आप, कस्टम तो वाला फिर क्या करोगे आप, ड्रॉप कैपिटल पे जाओ, और ड्रॉप कैपिटल पे जाके आप क्या करोगे, ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन पे जाओगे। ड्रॉप कैपिटल पे जाने के बाद आप ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन पे जाओगे। ड्रॉप कैपिटल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो एक दिख लिखा है लाइन्स टू ड्रॉप, लाइन्स टू ड्रॉप, कितना लाइन तक ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 3, आप वहां पे कर दो 4 या 5। तो अगर 4 या 5 लाइन कर देंगे तो देखिए 5 लाइन तक वो ड्रॉप हो जाएगा। हो गया 5 लाइन पे ड्रॉप। यस तो सर। इस तरह से हम लोग 5 लाइन 6 लाइन पे ड्रॉप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाइन तक ड्रॉप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाइन तक हम लोग इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आपने वापस ड्रॉप कैप रिमूव कर दिया, फिर आपने बोला कि
फिर से हमें यूज करना है ड्रॉप कैप, तो फिर से आपने ड्रॉप कैपिटल में क्लिक किया। अब आप बोले ड्रॉप कैपिटल और पैराग्राफ में दोनों में कुछ स्पेस रखना है, तो फिर से आपने ड्रॉप कैपिटल में क्लिक किया और ड्रॉप कैपिटल के में जाने के बाद बोला डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, ये ड्रॉप कैपिटल और पैराग्राफ के मिडिल में कुछ स्पेस होना चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में जाने के बाद आपने बोल दिया 0.5, तो डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट में आपने 0.5 कर दिया, तो देखो हमारा जो ड्रॉप कैपिटल है और हमारा जो पैराग्राफ है उसके मिडिल में 0.5 इंचेस का गैप हो गया। ड्रॉप कैपिटल और पैराग्राफ के मिडिल में 0.5 इंचेस का गैप हो गया। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग ड्रॉप कैपिटल का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। चलिए अब ड्रॉप कैपिटल और कॉलम ब्रेक जो दो टॉपिक हमने सीखा उसको लेकर एक दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाकर बोला 3,6, 3 पैराग्राफ चाहिए और 6 सेंटेंस करके चाहिए, 3 पैराग्राफ चाहिए और 6 सेंटेंस करके चाहिए, तो हमने यूज कर लिया। तो 3 पैराग्राफ 6 सेंटेंस करके किया। अब हमने बोला फर्स्ट पैराग्राफ को हमको 2 लाइंस पे ड्रॉप करना है, 2 कॉलम पे ब्रेक करना है और लाइन बिटवीन करना है। फर्स्ट पैराग्राफ को हमको 2 कॉलम पे ब्रेक करना है और लाइन बिटवीन करना है। तो उसके लिए हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, पेज लेआउट, कॉलम, मोर कॉलम, 2 कॉलम, लाइन बिटवीन। तो हमें 2 कॉलम पे करना है लाइन बिटवीन के साथ, तो 2 कॉलम लाइन बिटवीन किया हमने और 2 कॉलम लाइन बिटवीन करने के बाद ओके किया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब हमें इसके ऊपर में कोई हेडिंग देना है, कैसे देंगे? रिलायंस जियो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी ऐसा हेडिंग देना है। तो आपको क्या करना है, आप एकदम बिगनिंग में कर्सर रखो। कहां पे कर्सर रखा आपने? एकदम पैराग्राफ के बिगनिंग में, वी के ऊपर, फिर एंटर किया तो पैराग्राफ जो आपका नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो गया। अब अगर बैक स्पेस देते हो तो पैराग्राफ वापस चला जाएगा। तो अगर आपको वहां पे कुछ हेडिंग लिखना है तो पहले आपने एकदम बिगनिंग में कर्सर रखा, फिर एंटर दिया। एंटर देने के बाद बैक स्पेस नहीं देना है, अप एरो देना है। तो बैक स्पेस दोगे तो फिर से वापस चला जाएगा, तो अप एरो देकर सिर्फ हमें कर्सर को ले जाना वहां पे। अब वहां पे आप कुछ टाइप करो। तो आपने यहाँ पे टाइप किया टेलीग्राफ। अब इसको फॉर्मेट करना है, सेंटर अलाइनमेंट में लाना है। तो आपने होम पे क्लिक किया, होम पे क्लिक करने के बाद सेंटर अलाइनमेंट पे ले आए। सेंटर अलाइनमेंट में ले आने के बाद आपने इसका फॉन्ट साइज चेंज किया, फॉन्ट साइज चेंज करने के बाद फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, आपने इटैलिक कर दिया। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे? समझ में आया आप लोग को कैसे करना है? यस सर। अब आपको इसी पैराग्राफ में ड्रॉप कैपिटल भी करना है, इसी पैराग्राफ में आपको ड्रॉप कैपिटल भी करना है। तो फिर से आपने वहां पे कर्सर रखा और फिर यहाँ पे इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट में क्लिक करने के बाद ड्रॉप कैपिटल अप्लाई कर दिया, तो ड्रॉप कैपिटल भी अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा न्यूज़पेपर में दिखता है हम लोग को। हाँ सर। भाई नेक्स्ट पैराग्राफ को हमको हम लोग को 3 लाइंस पे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा, इसको 3 कॉलम में ब्रेक करना है, 3 कॉलम में ब्रेक करके लाइन बिटवीन। तो हमें क्या करना है, पेज लेआउट, पेज लेआउट में जाने के बाद मोर कॉलम, और क्योंकि लाइन बिटवीन करना है तो मोर ऑप्शन से जाना पड़ेगा। 3 पैराग्राफ, लाइन बिटवीन, ओके। देखिए, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा बनाकर दिखाइएगा हमको। ओके सर। ले लिया? चलो तब आज आप लोग यहाँ पे एंड करो। बुलेट नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट का एक स्क्रीनशॉट दिया हमने, उसको प्रैक्टिस करना। फिर यहाँ पे जाकर हमने चेंज के सीखा, कॉलम ब्रेक सीखा, ड्रॉप कैपिटल सीखा। तो इतना सारा टॉपिक को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ओके सर।
थैंक यू सर। ओके चलो सर। लिंक हम भेज देंगे, ठीक है। ट्राई करो Yes, कम sir. करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का। चलो लिंक हम भेज देंगे। चलो बाय। थैंक यू सर। ओके सर।